दोस्तों आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बात होने वाली है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, दोनों ही पॉइंट के ऊपर में बिल्कुल डिटेल में बात होगी। साथ के साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नुकसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नुकसान को समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग फ़ायदे को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ़ायदों की तो लाइन लगा देते हैं, लेकिन वो किसी वीडियो में नुकसान के बारे में बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या नुकसान है। तो बात करें हम लोग सबसे पहले बड़े नुकसान के बारे में, तो अगर आप इनकेस अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना भूल गए, या फिर जिस टाइम पे बिल पेमेंट करना था अगर संयोगवश आपके पास उस समय पैसे नहीं हैं, अगर आप किसी भी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि लगभग 38 से 40% होता है। इसके साथ ही आपका जो सिविल स्कोर है वो भी डाउन होता है। तो मेक श्योर करिए कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसका जो बिल है एकदम टाइम टू टाइम पे करिए, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से जाके कैश का विड्रॉल करते हैं। तो दोस्तों कैश के विड्रॉल के ऊपर में क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हैवी चार्जेस को लगाती है। तो आप भूल के भी कभी भी अपने कैश का विड्रॉल अपने क्रेडिट कार्ड से ना करिए। अभी बात कर रहा हूँ अपने अगले बड़े नुकसान के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से अधिक ही शॉपिंग कर देते हैं। जैसे 20,000 क्रेडिट कार्ड की उनकी लिमिट है, गलती से वो 22,000 या फिर 25,000 की लिमिट की शॉपिंग कर देते हैं। तो वहाँ पे आपके ऊपर जो बैंक है ओवर लिमिट के चार्जेस को लगा देती है, जिसके साथ ही आपका सिबिल स्कोर जो है वो भी डाउन होता है। इससे आपको फ्यूचर में कभी भी लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। बढ़ते हम अपने अगले नुकसान की तरफ में। तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड कैरी करते हैं, आपके अंदर अधिक खर्चे करने की जो आदत है वो ऑटोमेटिकली पनप जाती है। जानिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है, अगर आपकी सैलरी 10,000 भी आती है, तो अगर आपको कोई भी 12,000 रुपये का प्रोडक्ट लेना है तो आप बिल्कुल बड़े आराम से ले लेंगे। आप सोचेंगे तो यही कि अभी मुझे कौन सा पैसा देना है, ये पैसा तो मुझे 15 या 20-25 दिन बाद ही देना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी मैं 12,000 का ये सामान ले लूँ, जैसे मेरे पास फिर से पैसे आएंगे मैं इसको यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिमिट से अधिक ही शॉपिंग करने लगते हैं। बिना वजह भी सामानों को आप खरीदना चालू कर देंगे। कोई कम वैल्यू का सामान होगा आप उसको बिल्कुल आराम से ले लेंगे कि कौन से भी पैसे लग रहे हैं, पैसे तो अभी 20-30-25 दिन बाद लगने वाले हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं फिजूल खर्चे की जो आदत है वो पनप जाती है, और ये खुद से होता है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो ये तो इतनी सारी बातें हुई क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने के नुकसान के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदों की बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल स्मार्टली यूज़ करते हैं, तो सबसे जो पहला फ़ायदा है, आपका जो सिबिल स्कोर है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल टाइमली यूज़ करते हैं, उसका बिल टाइम टू टाइम अगर आप पे करते हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इससे फ़ायदे 2-3 होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, जब भी आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। साथ में जितने गवर्नमेंट बैंक हैं वो आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करा देंगे। तो इन फ्यूचर आपका जो है बिल्कुल सिक्योर सिस्टम रहेगा। इसके साथ ही आपको कोई भी दूसरे बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे बड़े ही आराम से मिल जाएगा, आपसे अलग से डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं की जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको तरह तरह के कैशबैक और रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी जो है साइड इनकम हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, अगर आप उसको डेबिट कार्ड से खरीदेंगे तो वो 10,000 आपके अकाउंट से कटेंगे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको 200 से लेके 1,000 या फिर 2,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर कैशबैक के रूप में कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। बात करें हम लोग तीसरे बड़े फ़ायदे के बारे में, तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो पैसे आपके अकाउंट से तुरंत नहीं कटते हैं। वो पैसे आपके अकाउंट से लगभग 50 दिनों के बाद कटते हैं। तो बैंक की तरफ से लगभग आपको 50 दिनों के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन एक तरह से कहने की देखने को मिल जाएगा। और 50 दिनों तक आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उस पर आप अलग से इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक 10,000 का फ़ोन ऑर्डर कर दिया। तो जैसे आपने 10,000 का फ़ोन अपने क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किया, पैसे तो आपके अकाउंट से वो कटे नहीं। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो वो 50 दिन तक आपको वहाँ पे इंटरेस्ट देते रहेंगे, और 50वें दिन आपके अकाउंट से कट होंगे तो लगभग आप 50 दिनों तक अपने बैंक से इंटरेस्ट पा सकेंगे। और इसके साथ ही आपको वहाँ पे कोई भी अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने अपना ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से किया है तो आपको कुछ ना कुछ उसके साथ में कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड के साथ एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है।
अभी बात करते हैं अपने अगले बड़े बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे जब भी आप क्रेडिट कार्ड से ये अपनी शॉपिंग को करते हैं तो आप चाहें तो अपने सामान को नो कॉस्ट ईएमआई पे भी ले सकते हैं। अब ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या है, इसमें आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उस पर आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप उसकी छोटी छोटी ईएमआई बना सकते हैं। जैसे आप 10,000 का कोई फ़ोन है तो आप 5 महीने के लिए चाहें तो 2-2 हज़ार रुपये की ईएमआई बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पॉकेट से कोई अलग से पैसा नहीं कटेगा और जो 2-2 हज़ार रुपये हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड से कटते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप चाहें तो लंबे अमाउंट की शॉपिंग भी कर सकते हैं, ईएमआई बना सकते हैं, जिसको नो कॉस्ट ईएमआई अगर आप ले लेंगे तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर में ही नो कॉस्ट ईएमआई के बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं। साथ में आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें सबसे लास्ट फायदे के बारे में, तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइटें हैं जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे हमेशा क्रेडिट कार्ड के ऊपर में कुछ न कुछ ऑफर जरूर ही चलते रहता है। कभी फ्लैट डिस्काउंट के रूप में, कभी कैशबैक के रूप में। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, ये 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देता है फ्लिपकार्ट के ऊपर में। अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है, ये अमेजोन के ऊपर में 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देता है। ऐसे ही बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं डिफरेंट बैंक के, वो कुछ न कुछ आपको कैशबैक या फिर रिवॉर्ड देते रहते हैं। तो आप मेक श्योर करके क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। खरीदना तो नहीं कह सकते, इसको बनवाना कह सकते हैं। तो आप एक मेक श्योर करके क्रेडिट कार्ड बनवा ही लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, चाहे भले वो किसी आप दुकान पे जाके कोई शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, कोई भी अलग से बिजली का बिल या फिर मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करें, तो आपको वहाँ पे कुछ न कुछ पैसा कैशबैक या फिर रिवार्ड के रूप में रिसीव हो। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मन में कोई डाउट आ रहा होगा बेझिझक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड बाय बाय।